यदि आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं और आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये गलतियां आपको बर्बाद कर सकती हैं। बहुत ध्यान रखें कि शिव भक्ति में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, एक चीज़ है कि शिव जी की भक्ति ही आपको पापों से मुक्ति दिला सकती है। एक शिव ही है जो दानी है। वो आपके कर्मों में नहीं होने के कारण भी, आपने अच्छे कर्म नहीं करे हैं तभी भी वो आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो जय श्री राम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि शिव भक्ति में आप किन बातों का ध्यान रखें। भगवान शिव तो आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन प्रकृति आपको माफ़ नहीं करेगी आप अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात, भक्त को भगवान से दूर करना। लोग शिव जी के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर ढंग से पूजा करने के बहाने पूरे मंदिर को घेर के बैठ जाते हैं और लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। कोई जल्दी में है, किसी को देर हो रही है, कोई अपने कार्यालय में जा रहा है उसको देर हो रही है। तो आपने क्या कर दिया, वहाँ पर बैठ करके पूरा घेरा मार दिया। और घेरा मार के आपने क्या करा है कि उन लोगों को भगवान की भक्ति से दूर कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आपको जो भी पूजा करनी है आप फटाफट करके किनारे पर बैठकर अपना ध्यान लगा दें, लेकिन आप वहाँ पर भीड़ जमा हो जाए आपकी वजह से, ऐसा काम बिल्कुल न करें। देखिए, जिसने भी भगवान को भक्त से दूर करने की कोशिश की है ना, उसने अच्छा परिणाम नहीं पाया है। दोस्तों, यही गलती एक बार इंद्र ने तथा ब्रह्मा जी ने भी की थी। इंद्र ने वर्षा से ब्रिज को डुबोने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ, बल्कि इससे क्या हुआ, और अच्छा हो गया था। कैसे? ब्रिजवासी भगवान के और पास आ गए, उन्होंने भगवान की शक्ति को देख लिया और वो भगवान के और पास आ गए और उनकी भक्ति और ज़्यादा दृढ़ हो गई। इसलिए उनकी गलती कभी भगवान ने माफ़ नहीं की। ठीक है। नंबर 2, ब्रह्मा जी ने भी एक बार गाय के एक बछड़े को एक गुफा में छुपा दिया था। तो ब्रह्मा जी की इस कृत्य को भी भगवान ने कभी माफ़ नहीं करा। इसलिए भक्त को भगवान से दूर करने की कोशिश कभी ना करें। नंबर 2, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, वो है अहंकार ना करें। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और आप सोच रहे हो मैं बड़ा भक्त और बाकी छोटे हैं, बस मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो ये अहंकार क्या करता है, भगवान सबसे पहले भगवान कहते हैं कि मुझे अगर भोग लगाना है ना तो अपने अहंकार का भोग लगा दो, क्योंकि सब कुछ भगवान करते हैं। भक्त का एक विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस चल रहा हूँ, वो मुझे चला रहे हैं। ठीक है, इस तरह की भावना रखें। नंबर 3, पूजा करते हो लेकिन किसी जीव को दुखी ना करें। आप पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हो, है ना, लेकिन आप किसी जानवर को दुखी कर रहे हो, अपने परिवार में ही आप किसी को दुख दे रहे हो, तो आपकी पूजा पाठ किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो किसी जीव को दुखी ना करें। नंबर 4, यदि पूजा का आपको समय नहीं लग रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको काम पे भी जाना है, लेकिन आपके घर में आपके बुजुर्ग हैं, आपकी माँ है, आपकी सासू माँ है, आपके पिताजी हैं, आपके ससुर जी हैं, जो कि पूजा कर रहे हैं, उनके पास समय है, वो पूजा कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप उनके लिए पूजा की थाली सजा के रखें। उनके लिए पूजा के सारे बर्तन मांज मूज करके, जल का लोटा, फूल ला करके वहाँ पर रख दें। तो इसमें क्या होगा कि आपको पुण्य मिलेगा। आप ये ना सोचें कि उन्होंने पूजा की, मैंने क्या करा, नहीं, आपने जो तैयारी की उनके लिए उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो ये आपने करना है, उनके लिए फूल वगैरह तोड़ के रख दो, आप उनका सब कुछ पूजा में साफ सफाई कर दो ताकि वो आए और फटाफट अपना पूजा करें, ध्यान करें। ठीक है ना, तो ये काम आप करें।
ऐसा नहीं है कि आप अपना काम छोड़ कर के बस मैं ही करूं और मुझे ही मिले सब कुछ, ऐसा नहीं करना है। आपने उनकी सहायता की तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। अगली बात दोस्तों, आपने दान किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप दान करते हो, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका जो दान दिया हुआ है उसका उपयोग कहाँ हो रहा है ना। कहीं आपका दान किसी गलत कार्य को तो बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो ये आपको बहुत ध्यान से दान देने देने के बाद ये ज़रूर देखना है कि इसका उपयोग कहाँ है ना। कि जब भी आप कुछ दान दें तो आपको ये भी होना चाहिए कि इस दान से लोगों का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो ये आपको देखना है। दान खूब दें, खुल के दान कर दें, लेकिन कुपात्र को ना दें। कोई दान कर रहा है और उसके नशा करके अपने घर परिवार को परेशान कर रहा है, तो बताओ यहाँ पर आपका दिया हुआ दान ही उसके परिवार के लिए दुख का कारण बन गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको दान, ऐसी जगहों पर आपको दान नहीं देना है। सुपात्र ढूंढें, उसी को दान दें। दोस्तों अगली बात है कि अत्याचार, कहीं पर आप देख रहे हो कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है किसी पर और आप चुप हो, ठीक है, आप कह रहे हो अरे हम क्या कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पाप आप कमा रहे हो। आपने देख लिया है, आपको लगता है ये गलत हो रहा है, तो आपको वहाँ पर चुप नहीं रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर अत्याचार कम हो, ठीक है। तो अत्याचार देखते हुए आपको चुप नहीं रहना है, ये भी शिव भक्ति में ही आता है। दोस्तों अगला बात है कि किसी व्यक्ति आपके घर में, माना गाय है और आपने गाय को बेच दिया, आपने किसी को गाय बेच दी और वो गाय उसके घर में रोती है, आपको आवाज़ लगाती है, रोती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका पाप के भागीदार हो गए कि आपने अपनी गाय को दिया कहाँ, आपने अपनी गाय को बेचा कहाँ है। वो दुखी है और जितना वो दुखी रहेगी आप कभी सुखी रह ही नहीं सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने गाय माता को पाला है, तो पालने के बाद भी और पालते समय भी उसकी पूरी तरह से सेवा और उसका ध्यान रखना है। आपकी गाय माता ही आपके कर्मों को काटेगी और आपके जीवन को सुधारेगी, गाय माता। तो इस गाय माता को कहीं दर्दन, लोग क्या करते हैं, गाय पालते हैं, जैसी गाय दूध देना बंद कर देती है उसको बेच देते हैं, कटवाने के लिए आप बेच देते हो। क्यों? आप कैसे सुखी रहोगे? आपने किसी जानवर को काटने के लिए दे दिया और उसका पैसा खा लिया आपने, है ना। भूल गए आप कि आप इसने आपको दूध दिया है ना, इतनी मेहनत से इसने आपके लिए दूध बनाया और आपके बच्चों ने वही दूध पिया। तो इसलिए कभी ऐसे काम ना करें, पूरी जिम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लें उस गाय के पालन पोषण की। एक बात सोच लीजिए, आप कभी गरीब नहीं होंगे। ये तो हम बस सिर्फ विचारों में सोचते हैं कि अगर मैंने इतना दे दिया तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। अरे बहुत कुछ बचेगा, आप अपना दिल बड़ा करके देखिए। तो पूर्ति सबकी होती है, भगवान सबकी पूर्ति करते हैं, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। अगला है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके घर में जो आपकी कन्या है वो आई ही आपकी उन्नति के लिए। अगर आपके घर में कन्या ने जन्म लिया है तो समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है और होगा उस कन्या के माध्यम से ही। तो उसको सिर्फ ऐसा न समझे कि अरे ये लड़की आ गई, अब इसको दहेज देना पड़ेगा। नहीं, आप कौन होते हो देने वाले? भगवान हर किसी के हिस्से का भेजते हैं उसके साथ, क्या पता उसी के भाग्य से आप भी रोटी खा रहे हो। तो आप कभी ऐसा न सोचें, कन्या दुखी ना रहे, ये आप बहुत ध्यान रखें इस बात का। अगर आप अपने सच में अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं तो आप अपनी कन्या को खुश रखें, उसका अच्छे लाड प्यार से उसका पालन पोषण करें, वही आपको मुक्ति दिलाएगी यहाँ से। तो इन बातों का आपने शिव भक्ति में ध्यान रखना है, तो आपकी शिव भक्ति बहुत ही प्रबल होगी और अच्छी होगी और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आप बहुत भक्ति कर रहे हो और इन सब गलतियों को कर रहे हो तो देखिए परिणाम मिलने में थोड़ा सा बाधा आ सकती है।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करें ना करें आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें और भगवान की शिव भक्ति का लाभ लें। बहुत बातें छोटी छोटी होती हैं, कई बार हम इस तो और हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।